दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दोस्तों आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये नैनीताल रोड के ऊपर ही बना रहा हूँ और मैं नैनीताल रोड के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। आप ये मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, इसको स्किप ना करें क्योंकि आपको इसमें जानकारी मिलने वाली है। मैंने और भी बहुत दिग्गज लोगों से, जो जानकार लोग हैं नैनीताल रोड के बारे में, जो जानते हैं ज़्यादा, तो उनसे भी मैंने पूछताछ की है, तो वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ विशेष दिल्ली और हरियाणा पंजाब वालों को कि अगर ये उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड से, अगर उत्तराखंड में आने के बाद हमारे नैनीताल जब ये लोग जाते हैं तो मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर नैनीताल आते हैं तो आप गाड़ी अपनी 4 व्हीलर लेकर आ रहे हैं, जो भी गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, जिस गियर में आप गाड़ी लेकर के जाएंगे उसी गियर में आपको गाड़ी नीचे उतारनी है और ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। अनियंत्रण हो करके गाड़ी एक्सीडेंट होती है। यहाँ पर आजकल कालाडूंगी और नैनीताल मार्ग के बीच में काफ़ी एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं। लगातार मैं देख रहा हूँ। अभी एक बस पलटी है जो हरियाणा की बस थी, स्कूल के टीचर वगैरह कुछ थे उसमें, 6-7 लोग एक्सपायर भी हो गए हैं, बाकी सभी लोग घायल हैं। तो वो बस गिरी है, वो बस भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक अभी हमारे यहाँ बिल्कुल कालाडूंगी से 2 किलोमीटर ऊपर नैनीताल का जो फर्स्ट बैंड पड़ता है वहाँ पर एक कार गिरी थी। वो कार, उसमें भी जान बची है लोगों की। एक डिवाइडर, बहुत बड़ा डिवाइडर था, उस डिवाइडर में उस कार ने टक्कर मारी है तो वो डिवाइडर नीचे चले गया है और गाड़ी ऊपर रुक गई है, आधी हवा में, आधी टंगी है, वो बिल्कुल आधी रोड में है। तो ये हादसे का कारण बनते हैं। आप अगर ज़्यादा स्पीड में चलते हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस गियर में ऊपर जा रहे हैं उसी गियर में आप गाड़ी नीचे उतारें। तेल की बचत ना करें। तेल की बचत करने में आपको नुकसान हो सकता है और ज़्यादा आपकी स्पीड ना हो नैनीताल रोड में, क्योंकि चढ़ाई भी है, बेंड भी है और आप वहाँ से उतर रहे हैं तो वहाँ से डाउन बहुत पड़ता है। फिर बेंड बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, टफ बेंड पड़ते हैं। आप अगर स्पीड में होंगे तो बेंड नहीं काट पाते हैं। ये जो अभी गाड़ियाँ 2 गिरी हैं, मैं आपको इनकी वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो ये जो गाड़ियाँ गिरी हैं तो इन गाड़ियों का भी गिरने का कारण यही था कि इनसे बेंड नहीं कट पाए। इन्होंने बेंड पूरे नहीं काटे तो ये एक बस तो नीचे खाई में चली गई है, एक कार ऊपर टंगी रह गई है, आधी खाई में और आधी ऊपर पहाड़। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आपसे यही कहता हूँ दोस्तों, अगर आप आ रहे हैं उत्तराखंड तो बड़े होशियार होकर के। हम खड़े हैं इस समय डाक बंगले नैनीताल तिराहे पर और ये एरो बना देख रहे हैं आप, ये सीधे रोड नैनीताल को जा रही है। ये नैनीताल रोड है और ये सामने हल्द्वानी को रोड जा रही है और ये रोड दिल्ली से आने वाला है, जो दिल्ली से आता है बाजपुर होते हुए, रामनगर होते हुए। ये रोड नैनीताल को जा रहा है सीधे और ये रोड नैनीताल को जा रहा है। नमस्कार साहब, नमस्कार चाचा, कैसे हैं? ठीक है। यासीन भाई की दुकान पर, जो नैनीताल तिराहे पर है और ये काफ़ी पुराने हैं यहाँ पर यासीन भाई और अनुभवी हैं। इनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यासीन भाई, जो ये हमारे वहाँ बाहर की गाड़ियाँ आती हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की, तो इनके अधिकतर एक्सीडेंट हो रहे हैं इस समय, तो क्या कारण है, कुछ इन्हें बताएंगे? जैसे बाहर की, हरियाणा की हो या दिल्ली की हो या राजस्थान की, कहीं की भी गाड़ी होती है तो अपना उड़दंत में जाती हैं। हाँ। नवयुवक होते हैं। हाँ। उसके बाद में ये जो गाड़ी जाती है ऊपर दूसरी की रॉन्ग साइड में जाती हैं। हाँ। अपनी बाएं साइड दाब के नहीं चलते। हाँ। और हम लोगों के वहाँ जो बैठते हैं हाँ। और जो हमारे यहाँ खा के जाते हैं, हम तुम्हें गाइड करके भेजते हैं कि भैया अपनी बाएं साइड दाब के चलो। हाँ। मोड़ों को हॉर्न दे के चलो। हाँ। और जब वहाँ से चलो नैनीताल घूम कर पर पहाड़ों से हाँ। घूमने के बाद में आप जिस गेरों में गाड़ी जा रही है आपकी, उसी गेरों में उतारो। हाँ। और अपनी बाएं साइड जाते चलो, कोई नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान। ब्रेक कम लो, गेरों में गाड़ी उतारोगे तो आपके ब्रेक शू गर्म नहीं होंगे, ड्रम गर्म नहीं होंगे। हाँ। बहुत से लोग तेल बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल लाते हैं और न्यूट्रल लाने के बाद में उनके ड्रम और ब्रेक शू और ये गर्म हो जाते हैं। हाँ। तो लास्ट में आके ब्रह्मबू का गेट पड़ता हाँ। या प्रिया बैंड है उससे आगे, हाँ। वहाँ पर आके ब्रेक लेते हैं तो इनकी गाड़ी कंट्रोल नहीं होती, तो कहीं डिवाइडर में मारने की सोचते हैं या फिर पहाड़ में मारने की सोचते हैं। हाँ। तब जाके इनके एक्सीडेंट होते हैं। हाँ। भाई हैं और फिदा भाई को नैनीताल रोड के बारे में काफ़ी जानकारी है। तो जो हमारे वहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो एक्सीडेंट की वजह क्या है, थोड़ी सी इसकी जानकारी देंगे हमें आप भाई? सर, जहाँ तक मुझे लगता है
जो ये एक्सीडेंट की वजह है, जैसे कुछ हमारे प्लेन्स के भाई बंधु आते हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पूरे भारत से हमारे नैनीताल पर्यटक आते हैं, उत्तराखंड, देवभूमि। लोगों को किस तरीके से चलना चाहिए? लोगों को मेरे हिसाब से तो चलना चाहिए कि नैनीताल से जब वो चलें दूसरे तीसरे गियर में गाड़ी को नीचे उतारें हाँ और स्पीड पर नियंत्रण रखें। हाँ कई लोग सोचते हैं कि गाड़ी का एवरेज डाउन या बहुत सारी चीज़ें इंजन पे लोड हाँ पड़ना, मगर मेरा मानना है कि इंजन पे कोई लोड नहीं पड़ता। जब गाड़ी जब चढ़ाई पे कुछ चढ़ेगी तो इंजन पे तब भी लोड रहता है, हाँ हाँ और उतरेगी तो तब भी लोड तब भी रहना लोड है। रहना पहाड़ में तो लोड रहना ही रहना है, कॉमन रहना सी है। बात है। और अपनी साइड में चलें। अपनी साइड में चलें, स्पीड पर नियंत्रण रखें, दूसरे तीसरे गियर में गाड़ी उतारें। हाँ सभी भाइयों से मेरी ये अपील है, हाँ क्योंकि एक बचपन से हम भी चलते आ रहे हैं, इन्हीं रोडों में पले बड़े हैं, हाँ और ठीक है। मेरे उस्ताद ने भी मुझे यही सिखाया। हमारे नसीर भाई काला ढूंगी रहते हैं, ये नैनीताल से 35 किलोमीटर पहले, और ये गाड़ी का काम है इनका, ये गाड़ी चलाते हैं। नैनीताल रोड के बारे में इन्हें काफ़ी जानकारी है, तो इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। जो हमारे बाहर से लोग आते हैं नसीर भाई, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तो ये अधिकतर इन्हीं की गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं। तो ये कारण क्या हो सकता है, थोड़ा सा बताएंगे इन्हें? कारण तो ये है कि जैसे लोग बाहर से घूमना आते हैं, अच्छी बात है, लोगों को पता चलता है कि नैनीताल बहुत अच्छी लोकेशन में है, हाँ घूमने के लिए, आनंद लेने के लिए आते हैं यहाँ पे। हाँ पर ये कि मेरा कहना ये है कि जैसे लोग आते हैं यहाँ पे, जिस तरीके से जाते हैं तो अपनी साइड में ही जाना चाहिए, हाँ क्योंकि इसमें दुर्घटना से बहुत बचना चाहिए। हाँ और मेरा कहना यह है कि जिस गियर में आप यहाँ से गाड़ी चल रही है, जैसे पहले दूसरे गियर में, हाँ उसी गियर में ही वहाँ से वापसी में भी उतारें, क्योंकि नीचे आने में डाउन होता है। लोगों को ऐसा होता है कि स्पीड में गाड़ी चल रही है तो हम भगाते हैं, हाँ इसमें भगानी नहीं है। हाँ। दूसरे तीसरे गियर में अपना आराम से उतारें, गियरों में कंट्रोल करें, ब्रेक का बहुत कम प्रयोग करें, मेरा यही कहना है बस। शब्बू भाई हैं, काला ढूंगी रहते हैं, और नैनीताल रोड में तकरीबन 15 साल से चल रहे हैं, और नैनीताल रोड के बारे में इन्हें बहुत ही जानकारी है। वो जानकारी आपको साझा करना चाहते हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वालों को। बताइए शब्बू भाई। जी, मैं आपको बताना चाहते हैं जी, जैसे आप पहाड़ों में आते हैं और सबसे पहले जो आपने चलना है और पहाड़ी रोडों पर जो ऊपर चढ़ना है और नीचे उतरना है, उसके कुछ हमारे पहाड़ों के नियम होते हैं जी उन नियम के अनुसार अगर जैसे आप गाड़ी लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं जी तो आपकी गाड़ी जिस गियर में जा रही है आप उसको नोटिस कीजिए हाँ। कि हमारी गाड़ी दूसरे गियर में या तीसरे गियर में चल रही है। जी उसी हिसाब से आप अपनी गाड़ी को डाउन में उतार कर लाएंगे। जी उस बीच में जो भी गाड़ी ऊपर से आ रही होगी हाँ। वो गाड़ी आपको जाते समय पास देगी, और जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपको रुकना होगा नीचे से गाड़ी आने वाले जाने के लिए। जी आपने गियर का ध्यान ये रखना होगा कि जिस गियर में हमारी गाड़ी ऊपर चढ़ी थी उसी गियर में हम नीचे उतरेंगे। उससे आपके ब्रेक पैड गर्म नहीं होंगे, आप अपनी दिशा नहीं भटकेंगे, हाँ। और आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, हम इस समय पहुंच गए हैं ताल भूमिया बैंड पर, और ये आप सामने बस देख पा रहे हैं। ये बस कम से कम 200 फीट की गहराई में गिरी है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, बहुत नीचे है बस। और ये बता रहे हैं कि हरियाणा की ये बस है, इसमें 32 सवारियाँ सवार थीं। ये नैनीताल से आते समय हुआ है हादसा। ये आप देख पा रहे हैं सामने बैंड, ताल भूमिया बैंड बोलते हैं इसको। बैंड ना कटने के कारण ये बस तेज़ गति में थी, तो इसलिए इन्होंने ब्रेक भी मारे, तो बस छोटा खा करके नीचे गिरी है। इसमें करीब 7 से 8 लोगों की मृत्यु भी हो गई है, बाकी सभी लोग घायल हैं। और मदद करने के लिए हमारे एक नलिनी के भाई, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, मदद करने के लिए नीचे उतरे, तो ऊपर से एक पत्थर नीचे गिरा और वो उनकी टांग पर गिरा। उनकी टांग भी फ्रैक्चर हो गई बेचारों की। एक ये भी एक्सीडेंट हुआ है काला ढूंगी से 2 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद में, पहला बैंड जो पड़ता है जिसको फर्स्ट बैंड बोलते हैं, वहाँ पर ये ऊपर से कार आ रही थी। गति इसकी काफ़ी तेज़ थी, ये भी स्पीड में ज़्यादा बैंड नहीं काट पाए, इसलिए इन्होंने डिवाइडर को नीचे तोड़ा, फेंका और ऊपर अपना टंगे रह गए। सौंदर्य का आनंद लें, कृपया धीरे चलें। ये जगह जगह बोर्ड लगे हैं, लोग इन बोर्डों को देखते भी हैं, देखने के बावजूद भी गाड़ी को स्पीड में ही रखते हैं बराबर, और धीमी गति में नहीं चल पाते हैं। इसी कारण
एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और ज़्यादा एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं कि लोग बहुत स्पीड में आते हैं। नैनीताल से उतरते समय अपनी स्पीड पर नियंत्रण रखना चाहिए। ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा गाड़ी अगर स्पीड में होगी तो फिर कंट्रोल होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और बहुत से लोग गियरों पर नहीं लेके आते हैं, वहाँ से गाड़ी स्टार्ट तो उनकी होती है लेकिन न्यूट्रल आते हैं, गियर निकाल देते हैं। गाड़ी में से जब गियर निकाल देते हैं गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है। न्यूट्रल होने के बाद में फिर कंट्रोल होने का कोई दूसरा चांस नहीं है, सिर्फ ब्रेक ही लगा सकते हैं उसमें। और अगर आप 35 किलोमीटर का एरिया होता है नैनीताल से कालाढूंगी तक का, और आप अगर ब्रेक पर ही गाड़ी लेकर के आएंगे तो फिर ब्रेक पैड गर्म हो जाते हैं, फिर वो ब्रेक पैड छोड़ देते हैं, इसीलिए ब्रेक फेल हो जाते हैं। तो इसलिए आप गाड़ी को गियर में ही उतारें। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में भी और वीडियो भी बनाई हैं, कई वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको कि गाड़ी जिस गियर में आप नैनीताल को ऊपर चढ़ाएं उसी गियर में आपने गाड़ी नीचे को उसी गियर में उतारनी चाहिए, तो आप सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों वीडियो को फ़िलहाल यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ दोस्तों किसी और वीडियो के साथ। अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।